नंबर 5। ये बात तो सच है कि सोवियत के साथ मुकाबला अमेरिका बहुत दूर तक ले गई थी। अमेरिका ने ना सिर्फ मशीनरी में आगे बढ़ना चाहा, बल्कि इसके अलावा वो दूसरे सियारों पर जाकर साबित करना चाहते थे कि वो सोवियत से आगे हैं। सोवियत को दिखाने के लिए उन्होंने चांद पर न्यूक्लियर टेस्ट करने चाहे। एक आदमी जिसका नाम सेगन है, उसे हैरानकुन इन्फॉर्मेशन मिली जिसे प्रोजेक्ट A119 कहा जाता है। ये एक प्लान था कि अमेरिका चांद पर न्यूक्लियर टेस्ट करने वाली थी। कोई नहीं जानता उन्होंने ऐसा किया था या नहीं, और अगर किया भी है तो ये टॉप सीक्रेट है। नंबर 4। अगर गॉर्डन कूपर नाम के एस्ट्रोनॉट की बातें सच हैं और ये सच है कि नासा ने स्पेस में किसी एलियन जहाज से राब्ता किया है, तो किस तरह की टेक्नोलॉजी हमारे पास होगी कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। गैरी मैकनेन, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा हैकर है, उसने बेहद कमाल की इन्फॉर्मेशन हासिल की जो कि नासा सीक्रेट रखे हुए थी। उसका कहना है कि नासा का स्पेस प्रोग्राम बहुत कुछ छुपा रहा है और उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि वो किसी भी दूर के सियारे तक पहुंच सकें। उसका कहना है कि उड़न तश्तरी जैसे जहाज मौजूद हैं। इसकी दो इकसाम हैं, एक जो हमने बनाई और दूसरी जो एलियंस ने बनाई। नासा को एक एलियन जहाज मिला था और नासा ने कामयाबी से उसकी टेक्नोलॉजी को हासिल कर लिया, और उनके पास एंटी ग्रेविटी सिस्टम है जो कि एनर्जी सोर्स के तौर पर इस्तेमाल में आता है, और ये सब बातें उसने नासा के सिस्टम हैक करके जानी थी। नंबर 3। व्हेल मछली का तेल बैन हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन कुछ का मानना है कि सबूत मौजूद हैं जिसमें कंफर्म होता है कि नासा बैन किए गए व्हेल ऑयल को हबल टेलीस्कोप में इस्तेमाल कर रही है। सबसे पहले इस बात को हिस्ट्री चैनल की एक डॉक्यूमेंट्री में बताया गया था, लेकिन नासा ने कहा कि यह सच नहीं है। लेकिन कईयों का मानना है कि नासा झूठ कह रहा है। व्हेल ऑयल ऐसा ऑयल है जो कि कम टेम्परेचर पर जम नहीं सकता, और ये हर उस मशीनरी में ठीक से काम कर सकता है जो कि स्पेस में मौजूद है। जब कोई भी और ऑयल ऐसा नहीं बनाया जा सका जो कि इतने कम टेम्परेचर पर फ्रीज ना हो, तो ये बिल्कुल झूठ ही है कि वो व्हेल ऑयल का इस्तेमाल नहीं कर रहे, और इसके लिए न जाने कितनी व्हेल मछलियों की जानें गई होंगी। नंबर 2। बड़ी बड़ी सुपर पावर्स नासा को फंड करती रहती हैं ताकि वो स्पेस में जाके चीज़ें ढूंढ सकें, लेकिन एक प्रोजेक्ट जिसको पूरा करने में 20 साल लगे, उसके बारे में लोगों के दिलों में कई सवाल आ गए। जेम्स वेब टेलीस्कोप का आगाज़ 1997 के आसपास हुआ था और कहा जा रहा था कि 2007 तक ये तैयार होगी, लेकिन वो पूरी ना हो सकी, और फिर उसे 2016 में पूरा किया गया। समझा जा रहा था कि इसे बनाने में तकरीबन $500 मिलियन लगेंगे, लेकिन असल में इसे बनाने में कहीं ज़्यादा पैसे लगे जो कि तकरीबन 8.8 बिलियन डॉलर्स बनते हैं। शायद नासा भी रिश्वतखोरी में कहीं आगे है, क्योंकि जो टेलीस्कोप 2007 तक लॉन्च हो जानी चाहिए थी वो दिसंबर 25 2021 में जाकर लॉन्च हुई। नंबर 1। वर्ल्ड वार 2 एक बहुत ही मुश्किल दौर था। जर्मनी के पास सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी थी और उनके पास V2 रॉकेट थे जो कि लंदन को निशाना बना सकते थे। अमेरिका और सोवियत रेस में थे कि उनमें से कौन सबसे ज़्यादा नाजी साइंटिस्ट को अपने साथ मिलाता है। फिर ऑपरेशन पेपर क्लिप शुरू हुआ। आखिर इस ऑपरेशन का यही नाम क्यों रखा गया? लोगों को फिर स्पेस रेस की डार्क साइड का पता चला। रडोल्फ जैसे लोग एक फैक्ट्री में काम करते थे जहां मजदूरों से ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था ताकि V2 रॉकेट बनाए जा सकें। यह जहन में रखें कि उस दौर में नाजीज बहुत अच्छे लोग नहीं थे, और उन्होंने इन ऑपरेशंस के नाम पर कुछ ऐसे काम किए जो कि बेहद खौफनाक थे, और वही लोग बाद में सोवियत और अमेरिका के लिए काम कर रहे थे। तो सोचें कि क्या कुछ हुआ होगा। वीडियो को एंड तक देखने का बेहद शुक्रिया। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।